गया मंदराचल पर्वत पे कठोर तपस्या किया, हजारों वर्ष तक तप किए। बिना तप का कुछ नहीं होता है। आज कोई कुछ है तो उसके पीछे तप है। विधाता ब्रह्मा प्रकट हो गए, शरीर को सुखा लिया था। कहते वरम ब्रूयात, मांगो वरदान। हिरण्यकश्यप कहते सरकार, तो आपने इतने बरस कठोर तप के बाद दर्शन दिए हैं, तो मुझे कठोर कठिन मतलब दुर्लभ वरदान चाहिए। ब्रह्मा जी कहते मांगो। का महाराज तो मैं न दिन मरूं न रात मरूं न घर न मुझे अमर बना दीजिए। ब्रह्मा जी कहते बेटा अमर कोई नहीं है, यहाँ तक कि मैं भी नहीं, इंक्लूडिंग मी नो बडी इज इमोर्टल, एवरीवन हैज टू डाई, डेथ इज सर्टन। मतलब मृत्यु निश्चित है, सबको मरना पड़ता है, कोई अमर नहीं है। पर हे हिरण्यकश्यप, तूने कठोर तप किया है, इसलिए तू एक के बदले 2-4 वरदान मांग ले। तो हिरण्यकश्यप ने वरदान की झड़ी लगा दी कि न दिन मरो न रात मरो न घर मरो न बाहर मरो न धरती पे मरो न आकाश में मरो न किसी देवता से मरो न 12 महीने में मरो न मनुष्य ब्रह्मा के बनाई किसी जीव से मरो न मनुष्य से मरो न जानवर से मरो न अस्त्र से मरो न शस्त्र से मरो। मांगते चले गए। ब्रह्मा जी कहते बस करो बस करो। अरे 2-4 का छूट गया, दिया है तो दर्जनों मांग रहे। पर अरे बेटा तूने कठोर तप किया है, इसीलिए मैं ये सारे दुर्लभ वरदान तुझे प्रदान करता हूँ। ताते में दुर्लभा पुंसाम यान वृणि से वरान ममा तथापि वितरांगम्या वरान यद्यपि दुर्लभान। यद्यपि ये वरदान दुर्लभ है, पर तूने कठोर तप किया है, इसलिए सब वरदान तुझे प्रदान करता हूँ। अब कोई विद्यार्थी खूब पढ़े और गुरु जी को या वो एग्जामिनर को दुश्मनी हो, तो कितनों दुश्मनी होगा तो पढ़ा है तो डिग्री तो देना ही होगा ना। इस तरह से ब्रह्मा जी जानते थे ये असुर है, राक्षस, अत्याचार तो करेगा ही, लेकिन तप किया है तो देना पड़ेगा ना। वोट बैंक है तो हिस्सा तो देना पड़ेगा। ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए और इस तरह से ये हिरण्यकश्यप मोटा मोटी समझ लीजिए कि अपने आप को अमर ही समझ लिया और उत्पात मचाना चालू किया। धरती आकाश एक कर दिए, देवताओं को मार पीट के भगा दिए, जहां जाते उसी को अपमानित करके धक्के मुक्के करके अब लड़ने भिड़ने के लिए भीड़ चल पड़े एकदम। अब कोई अखाड़ा में उससे तैयारी नहीं हो रहा है, कौन लड़े भिड़े उससे। वरुण देवता के पास कहा हे वरुण लड़ो। वो कहा कि सरकार देखो महाराज, हम एक जमाने में तो पहलवान थे, अब उम्र भी ढल गया, अब हम तो नहीं लड़ पाएंगे, पर भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि कोई मिलेगा तुमको जरूर। अब वो हिरण्यकश्यप उधर ढाई देते हुए जा रहे थे आकाश मंडल से, रास्ते में नारद जी आ गए। श्रीमन नारायण 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 नारायण। पकड़ा गट्टा, ए बाबा क्या ये नारायण नारायण रट लगा रहे हो, लड़ना भिड़ना आता है? अब नारद जी का पथली चमकने लगा। कहते ना भैया हमें लड़ना भिड़ना नहीं आता है। तो क्या करना आता है? तो लड़ना भिड़ना आता है। तो चलो बताओ। अब नारद जी जब लड़ना भिड़ाना चाहे तो क्या हो जाए समझ सकते हैं। उन्होंने बताई जुगती, आई ढाई देने लगा। एक जो था हिरण्यकश्यपु हिरण्याक्ष, उन्होंने धरती चोरा लिया था, तब भगवान ने 12 रूप से उसका उठा पटक करके उसको उद्धार किया। इस तरह ये उत्पात मचाने लगा हिरण्यकश्यपु, देवताओं को भगा दिए। भगवान के शरण में देवता, भगवान कहते चिंता मत कर, जिस दिन ये भक्त पे अत्याचार करेगा उसी दिन इसकी गारंटी खत्म हो जाएगी, चाहे जो भी हो जाए, चिंता मत कर। पर संजोग से जैसे हिरण्यकश्यप तप करने गया था ना, तो उसकी घरवाली थी कायाधु देवी, और वो तो घर में ही रही ना। तो देवता लोग गए उसी को चुरा करके जा रहे थे। किस लिए? सरतन से जुदा करने, मारने के लिए। रास्ते में फिर से नारद जी आ गए। कहते देवताओं कर क्या रहे हो? कहते सरकार ये तो है ऐसे महिला है, औरत है,
लेकिन ये साधारण नहीं है, राक्षस की पत्नी है, अरे जो जन्म देगी वो भी राक्षस ही होगा। एक तो नाक में दम कर रखा, दो हो जाएगा तो फिर जीना मुश्किल हो जाएगा महाराज, इसीलिए मैं इसी को खत्म कर दूंगा। नारद जी कहते सुनो देवताओं, यस्य नार्यस्य पूज्यन्ते तत्र रमन्ति देवता, जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता रमन करते हैं। और ये सनातन संस्कृति जो है अनादिकाल से जो ये परंपरा आ रही है ऋषियों की, महर्षियों की, संतों की, इस पवित्र परंपरा में नारी को देवी का रूप माना जाता है, उसे पूजा जाता है। और हम लोग नौ दुर्गा में तो नौ रूप में पूजते ही हैं। नारी को आगे किया जाता है। राम सीता कोई नहीं कहते, सीता राम जरूर कहते हैं। श्याम राधे नहीं कहते, राधे श्याम कहते, उसको एक स्टेप आगे रखते हैं। इसलिए नारी का सम्मान करना चाहिए। नारी को मारना तो दूर की बात रही है, अपशब्द भी, कटु वाक्य भी जो बोलता है वो द्रोही कहलाता है, वो आताताई कहलाता है, उसे देखने से भी पाप होता है। नारी का सम्मान शुरू से होते आया है। ये भीष्म पितामह के सामने शिखंडी था और वो भीष्म पितामह जानते थे यही अंबिका है पिछले जन्म की, और नारी के सामने में अस्त्र नहीं उठा सकता, इसलिए धनुष रख दिया और बाद में अर्जुन ने वान से भेज दिया। नारी का सम्मान है। आप सुने होंगे कलिंग का राजा सम्राट अशोक, वो भी अपना हार स्वीकार कर लिए, उन लोगों से वो नहीं लड़े थे नारी से। नारी की पूजा होती है, पर नारी को भी चाहिए कि जिसको ये सनातन धर्म, सनातनस्य ईश्वरस्य धर्म, सनातन धर्म यानी ईश्वर का धर्म जो सब दिन से है, उस धर्म में जब नारी की पूजा होती है तो नारी को भी चाहिए कि देवी रूप बन के रहे, चुड़ैल के तरह नहीं रहे। जो वेशभूषा ना, काला काला कपड़ा पहन लेंगे, केस ऐसे भूतनी की तरह फैला लेंगे। आप लोग दुख नहीं मानिएगा, लेकिन ज्ञान ले लीजिए कि केस फैला के नहीं रखना है, केस को बांध करके रखिए। काली माँ की तरह जो फैलाते हैं तो किसका जब करना है। एक द्रौपदी महारानी ने जब केस फैला ली तो पूरा महाभारत हो गया। यह अशुभ है, ये जो भेष है ना अशुभ माना गया है, तो इसका बहुत माने है। चलिए आगे नहीं बोलूँगा। तो उसे भी देवी का रूप मानना चाहिए, देवी के स्वभाव में रहना चाहिए ताकि उसकी पूजा हो। द्रौपदी महारानी के लिए भगवान प्रकट हुए थे, लेकिन द्रौपदी कोई रहे तब तो भगवान प्रकट हो। इसीलिए हमें द्रौपदी बन के रहना चाहिए, तब भगवान आते हैं। यानी अपना इज्जत, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान, ये बहुत बड़ी चीज होती है। इस तरह से देवताओं को समझाई नारद जी ने। एक आदमी कहते हैं माता देवता है, पिता देवता, पूजा करो, लेकिन माता पिता देवता की तरह रहे तब न पूजा करे। वो जो खुरफाती की तरह रहता, बेटे संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे, ऐसे बोलेगा तो माता पिता देवता हुआ क्या? देवता कहते हैं अंडे खाने के लिए क्या? बाल बच्चा जब वैष्णव होने लगता तो वो जो बुढ़िया नानी है टपक पड़ती है। एक जगह एगो बचिया थी, वो दीक्षा लेने को आ गई, उसकी नानी छाती पीटने लगी, मैयोगे मैयो दैयोगे दैयो। मैं बोला क्या हुआ? तो कला बोली कि बाबा सत्यानाश हो गया, हमारा नतनी दीक्षा ले लेगी तो सब कुछ जुलूम हो जाएगा। लो, तो ये सब नानी थोड़ी है, ये कानी है, कानी। इसलिए माँ बाप तो वो होते हैं पुत्रवती जुगति जग सोई रघुपति भगति जासु सुतई। तो माँ बाप के रोल में रहिए तो आप देवी देवता हैं, ये इसमें कोई शक नहीं है। माँ बाप का भी कोई रोल है। इसी तरह नारी जाति का भी को भी देवी माना जाता है, पर अपने रोल में रहे तब। तो इस तरह से देवता लोग समझ गए। तो ठीक है महाराज, आप ही ले जाके सुधार दो। तो कहीं यादव माँ को नारद जी अपने आश्रम ले आए, और नारद जी का आश्रम है तो वहाँ क्या होगा? चुगली चपाटी, नाच गान, ही बतीसी, ये सब नहीं होता ना। आश्रम का मतलब यह कि सत्संग होगा। अब अद्भुत सत्संग होने लगा, और जिसको जीवन में मिला सत्संग है तो उसको क्या होता है? तो उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है।
जिसको जीवन में मिला सत्संग है, जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसका ईश्वर से जुड़ा संबंध है, जिसका ईश्वर से जुड़ा संबंध है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसका जीवन ये सत्संग में ढल गया, उसके पापों का पर्वत भी गल गया, उसके पापों का पर्वत भी गल गया। और रोम रोम में बसे भगवान है, रोम रोम में बसे गोविंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। तुलसी मीरा कबीरा ने गाया, सूरदास ने दर्शन पाया। तुलसी मीरा तुलसी मीरा कबीरा सूरदास दर्शन पाया, सूरदास ने दर्शन पाया। साधु संतों को परमानंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। स्वर्ग जाने की इच्छा नहीं है, मुक्ति पाने की इच्छा नहीं है। स्वर्ग जाने की इच्छा नहीं है, मुक्ति पाने की इच्छा नहीं है।
कभी पाने की इच्छा नहीं है। रोम रोम में बसे गोविंद है। रोम रोम में बसे गोविंद है। उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है। उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद 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 है। उसको हर घड़ी आनंद ही। जय हो। सब कोई ताली से मां कीजिए। उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला ये सत्संग है। जिसका ईश्वर से ये संबंध है। जिसका ईश्वर से जितना संबंध है। जिसका ईश्वर से जुड़ा संबंध है। उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है। उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद। बोलिए संत भगवान की। आज कयादो माँ बड़े सुंदर तरीके से देवर्षि नारद जी के गुरुकुल में आश्रम में रह के नित्य नियमित रूप से त्रैकाल संध्या करती है। गुरु जी के भक्ति भजन सत्संग में बैठती है, भजन कीर्तन सुनती है, स्तुति विनती ध्यान कर रही है। और धीरे धीरे उसके पेट में जो बच्चा था वो भी पल रहा है, बढ़ रहा है। और जब समय आया, बच्चा का जन्म हुआ, तो वो कोई राक्षस नहीं, एक भक्त बन करके प्रकट हो गया। नाम प्रहलाद पड़ा। और तब तक मैं हिरण्यकश्यप उधर से आ गया था। तो इस तरह से वो प्रहलाद का लालन पालन होने लगा। गुरुकुल भेजा गया। संडामर्क उसके गुरुजी थे, शुक्राचार्य का बेटा सुपुत्र। और उस गुरुकुल में प्रहलाद की शिक्षा होने लगी। एक दिन हिरण्यकश्यप गए और पूछने कि बेटा तुम क्या क्या सीखे हो, जरा बताओ। तो प्रहलाद जी को गोद में लिए हिरण्यकश्यप और पूछ रहे बेटा क्या सीखे हो। प्रहलाद जी कहते पिताजी मैं यही सीखा हूँ कि जीवन क्षणिक है, क्षण भंगुर है। और चौथेपन में व्यक्ति को राजपाट घर द्वार परिवार त्याग करके भक्ति भजन करके अपना कल्याण कर लेना चाहिए। और आपका चौथापन आ गया है, इसलिए आप जंगल जाइए, प्रभु नारायण का ध्यान करके तप करके कल्याण कीजिए। हिरण्यकश्यप को तो इतना गुस्सा आया ना, आंखें लाल आग बबुल्ला हो गया गुस्सा से। सोचा कि अभी इसका मुड़ी तोड़ दूं। फिर बेटा है तो क्या करें, किसी ने तो बिगाड़ा होगा ना। वो लगे जाओ अंदर जाओ, भेजो अपने गुरु जी को। उधर से संडामर का, अरे सरकार बड़ी कृपा हुई, गुरुकुल आए, बोलिए सरकार क्या सेवा किया जाए। हिरण्यकश्यप कहते मूर्ख हो, हमारे बच्चे की मति खराब कर रहे हो, उसके बुद्धि को बिगाड़ करके भ्रष्ट करके, और तुम मुझे सेवा कर रहे हो। वो मुझे अभी बोल रहा है कि जंगल जाके उस नारायण का तप करो, मैं वो अपने दुश्मन का तप करूं। यही उठ पटांग बात सिखाते हो मेरे बच्चे को। अब तो संडामर्क के पेट का पानी हिलने लगा। हिरण्यकश्यप का ऐसा क्रोध, कांपने लगा। कहते सरकार मैं कुछ नहीं सिखाया पढ़ाया। हिरण्यकश्यप कहते तू गुरु जी है तो सिखाया कौन है, पड़ोसिया आके सिखाता है। बोला सरकार मेरे स्कूल में ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है, ऐसा कोई विषय ही नहीं है ये भक्ति वाला। आजकल के स्कूल में भक्ति वाला विषय है? एक भी विषय है भक्ति वाला? 7 पीढ़ी मुगलों का,
वो विदेशी का वो जर्मन, फ्रांस, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड, हॉलैंड, पोलैंड, इंग्लैंड, फिंगलैंड, फिनलैंड, ये सब का वर्णन है। ये वैज्ञानिक वो ये किया, वो ये किया, वो किया, मतलब लगता है भारत में कुछ हुआ ही नहीं है। सब अंग्रेजों ने किया, सब मुगलों ने किया। ये सब रटा रटा के दिमाग को तो कूड़ा करकट से भर दिया है। लेकिन बड़े बड़े संत महापुरुष, बड़े बड़े वीरांगनाएं, बड़े बड़े यशस्वी, तेजस्वी, ओजस्वी, ये बड़े बड़े ध्रुव, प्रहलाद, अभिमन्यु जैसे, नचिकेता जैसे वीर बालक, तपस्वी बालक, बड़े बड़े सती नारी, साध्वी, भक्तिनी, योगिनी, बड़े बड़े संत। इसका कोई चीज जीवनी है क्या, कोई विषय है क्या स्कूल में? ये दुर्भाग्य है भारत देश में, और पढ़ाई विदेश की। ये राजनीति है, चलिए उधर नहीं जाना है। कहने का विषय है कि राक्षसी विद्या है, ये मलेच्छों की विद्या है। संस्कार तो तब होगा ना जब संस्कृत पढ़ेंगे, जो देव भाषा है। पीट पीट करके कहते हैं ABCDEFGH, सब रटा रटा करके माँ बाप के दिमाग में भी वही घुसा पड़ा है। अरे अंग्रेजी पढ़िए ना, अंग्रेजी में क्या दुश्मनी है, लेकिन अपनी भाषा भी तो थोड़ा थोड़ा पढ़िए, थोड़ा सा पढ़िए, थोड़ा सा सत्संग भजन के द्वारा अपने धर्म संस्कृति को समझिए, बुझिए और वो स्टाइल में जीजिए। यदि कोई धर्म संस्कृति का जिसको ज्ञान हो जाए ना, तो दुनिया में सबसे बड़ा धनवान है वो। क्योंकि जब पता हो जाएगा ना अपने बारे में, तो दुनिया में कुछ भी नहीं है जिसको आप फॉलो कीजिएगा, क्योंकि इससे बड़ा कुछ है ही नहीं। यही षड्यंत्र है कि आने वाले पीढ़ी को एक ज्ञान होने ही नहीं देता है कि एकजुट हो जाए। यही गुरुकुल की पढ़ाई थी। तो हिरण्यकश्यपु यही मसंडा मरकते सरकार इस सब्जेक्ट, इस स्कूल में ये भक्ति भजन का कोई विषय ही नहीं है। और आज इसलिए विषय यदि नहीं है ना, तो इसीलिए देखिए सरस्वती माँ की पूजा होती है, लेकिन सरस्वती माँ के पूजा में सरस्वती मैया का भजन छोड़ के दुनिया का सब घिना घिनाया हुआ गाना बजता है। रात में चक्का सब यहाँ भी आ जाता, दो चार डीजे में नाच लेता, तब उसको नींद आती है। अब बॉक्स बजाता, उधर आवाज भी नहीं जाती, बाबा का आवाज है तब न कुछ बोले। इतना खुरफाती सब है। सर थोड़ा सा कथा कीर्तन में तो कथा भजन होना चाहिए ना, मतलब डीजे होना जरूरी है। और नाचने का भी अकल नहीं, थोड़ा सा सीख ले शास्त्रीय कथक नृत्य तो चलेगा। नाचता कैसे जानते हैं? जिसे 2-4-5 को बिरनी जब बीन लेता है ना, और जो छरपटाता है ऐसे छरपटाने लगता, वो कौन सा नाच है भाई? अपना मुंह में दीजिए मैक तो लगेगा कि एकदम गहील में समार हो गया, कांपने लगेगा। लेकिन दूसरे का जूठा कोठा घिना घिनाया गाना पर नाचने लगते हैं। न मुंह में बोली ना अकल नाचने का। तो ये सब है। तो कहने का मतलब है कि संडा मर्ग कहते सरकार हमारे स्कूल में ऐसा कोई विद्या नहीं है। हिरण्यकश्यप को कहते यदि तुम्हारे स्कूल में ऐसा कोई विद्या नहीं है, ये बच्चा बिगड़ क्यों गया है? जरूर किसी का षड्यंत्र है, इसलिए उस पर कड़ी नजर रखो। तो इस तरह से हिरण्यकश्यपु ये डरा धमका करके वहां से चले गए। पर प्रहलाद जी की जो है ना विद्या बढ़ती चली गई, और प्रहलाद जी इस तरह से सीखने लगे। पर प्रहलाद जी के अंदर तो कुछ और ही संस्कार था, पढ़ाते कुछ और थे और पढ़ते कुछ और थे। वो धीरे धीरे समय बीतता गया। एक दिन प्रहलाद जी अपने घर को गए, उसकी माँ का याद उन्हें सुंदर तरीके से सजा धजा करके और ये किए। तो मैं यही कह रहा था ना कि भक्ति का कोई सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए सरस्वती पूजा होती है। सरस्वती पूजा में गीत मैया का छोड़ करके सब कुछ बजता है। ये कौन सी पूजा हुई भाई? जिसमें भजन ही नहीं हो, जिस भजन में राम का नाम ना हो, उस भजन को गाना चाहिए, गा ही रहते हैं। सारा घिना घिनाया हुआ गाना। आजकल के जो टीचर होते हैं, टीचर और गुरु में अंतर होता है। टीचर इज वन हु इज ओनली टीचिंग यू, who teaches you only the worldly knowledge, and guru is one who gives you the spiritual knowledge, self knowledge। कहते गुरु वन है जो वही है जो आत्मज्ञान देते हैं, जिससे परम कल्याण होता है। टीचर तो वो तो एक सेवक है ना, सरकार से नौकरी लेता है, जो लिखा है वही पढ़ा देता है।
यही कारण है कि नौकर रहे तो इसलिए खड़े रहते हैं, आई विद्यार्थी सब पैसा देते इसलिए टेबल कुर्सी पर बैठे रहते हैं। ये अंध परंपरा है ना। गुरु ऊंचे रहते हैं, शिष्य नीचे रहते हैं, यही गुरु ज्ञान की परंपरा। लेकिन विदेशी पढ़ाई उसमें गुरु तुरु है ही नहीं, तो कौन सी होगा। तो इसलिए भक्ति का विषय नहीं है, इसलिए पूजा का स्वरूप देखिए। ये टीचर सब सरस्वती माँ के पूजा के नाम पर भोले भाले बच्चियों से रात रात भर डांस कराते हैं संस्कृति के नाम पर। ये क्या आनंद रहेंगे। बड़े बड़े स्कूलों में देखिए इस तरह से कितना अश्लीलता का प्रचार होता है, आप लोगों को पता नहीं है। ये मीडिया के माध्यम से जानिए कि क्या क्या होता है। तो ये दुर्भाग्य क्यों है जानते हैं? क्योंकि स्कूल में भक्ति का सब्जेक्ट नहीं है। यदि माँ की पूजा करना हो ना तो माँ की मूर्ति को स्थापित करके गीत नाद गाना चाहिए। गीत गा करके, और जब विसर्जन होता तब तो और हुड़दंगी का हद पार हो जाता है। सारे वो चक्के सब इकट्ठे हो जाते, लगता है उस दिन बड़का भक्त सब आया है, भक्त का नातिन सब। आज तक कभी भगवान का नाम नहीं, मंदिर में फूल पत्ती ना, उस दिन जुट जाते। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि असली पूजा होने वाली है, बिरनी नाच चलने वाला है, डीजे। अब वो जाते हैं मूर्ति भसाने। अब माता रानी विदा हो रही है, और उस समय गंदा गंदा गाली पर नाचना जरूरी है क्या? कोई जब विदा होता है, कोई मर जाता है, कोई चला जाता है, तो सोहर समदन गा के आंसू बहाते हैं वियोग में, कि नाचते हैं दुश्मन मर गया। क्या दुश्मन जा रहा है क्या? ये तो कोई दुश्मन चला जाता तो ना लोग नाचता है। कुछ भी ढंग नहीं, रंग नहीं। तो देखिए दोष किसी का नहीं है, ये दोष है शिक्षा सिस्टम का। परंतु कोई बात नहीं, जब हम लोग कथा सत्संग में आएंगे तो हमें ये पता चल जाता है कि माता की पूजा कैसे करनी चाहिए। तो उसमें यही है कि मूर्ति स्थापित बहुत अच्छा है, पर उसमें पूरे पूरे गीत नाद गाइए, फूल पत्ती अगरबत्ती सजाइए। जब विदा होने लगे ना तो आंसू भरी आँखों से माता जी को विदा कर दीजिए, उनकी कृपा दया रहेगी। तो विद्या का भंडार है वो बीना धारणी, पुस्तक धारणी माता इतनी विद्या दे देगी कि आप बहुत बड़े हो जाएंगे। तो ये सत्संग के माध्यम से सीखना होता है, क्योंकि स्कूल में तो संभव नहीं है। तो इस तरह से, पर ये हिरण्यकश्यप क्रोध से आग बोला, कहते मेरे बच्चे पर नजर रखो, नहीं तो तुम्हें कठोर सजा मिलेगी। अब संडा मार के कड़ी नजर रखने लगे। समय बीतता गया। एक दिन प्रहलाद जी अपने घर को आए, तो फिर से वो गोद में उठाया। उसका बाप बहुत दिन के बाद आया था। बोले बेटा क्या क्या सीखे हो बताओ। प्रहलाद जी कहते बता दूं। बगल में गुरु जी कहते गुरु जी बता दूं पिताजी को मैं क्या सीखा हूं। कहते बता दे बेटा। अब प्रहलाद जी बतला दिए। कहते पिताजी मैंने 9 प्रकार की शिक्षा को ग्रहण किया। हिरण्यकश्यप को लगा कि छल कपट की विद्या बहुत तरह की होती है ना, तो सब सीखा होगा क्योंकि राक्षस का गुरुकुल है। कहते बेटा बेटा सुना क्या क्या सीखे हो। परंतु प्रहलाद जी सुना दिए नवधा भक्ति, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चे नवलक्षणा क्रियते भगवत्यद्धा तन्मन्येधितमुत्तमम्। हे पिताजी मैंने 9 प्रकार की शिक्षा करी, और उसमें वो पहली शिक्षा है कि प्रभु की कथा का श्रवण और उसी का स्मरण, कीर्तन, अर्चन, वंदन, दास्य भाव, साक्यम भाव, और इस तरह से आत्म भाव के साथ आत्म निवेदन कर देना, यही नवधा भक्ति मैंने सीखी है। हिरण्यकश्यप को तो इतना क्रोध आया, गोद से नीचे पटका, म्यान से तलवार खींचा, गुरुजी के गर्दन पे मारने लगा। गुरुजी कहते सरकार मत मारो मत मारो, छोड़ दो छोड़ दो। मूर्खों आज मैं छोड़ नहीं सकता, तूने मेरे बच्चे का सत्यानाश कर दिया। कहते सरकार मैंने कुछ नहीं किया। तो बोल प्रहलाद किसने तुम्हें बिगाड़ा है। हम प्रहलाद को यातना पर यातना देने लगे। प्रहलाद जी को एक से एक यातना देने लगे हिरण्यकश्यप।
परंतु प्रहलाद जी आज सब कुछ से बचते जा रहे हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि एक सहारा है, वो है भगवान के नाम का। प्रहलाद जी अनन्य भक्त हैं भगवान के, और उसी नाम के सहारे प्रहलाद जी को पकड़ के ऊपर पत्थर पहाड़ पे ले गया और वहां से नीचे फेंक दिया। प्रहलाद जी बच गए। जा को राखे साइया, मार सके न कोई, बाल न बाका कर सके जो जग बैरी हो। तो जिसको प्रभु रखने वाले हैं ना, उसको कोई कुछ नहीं कर सकते। आज प्रहलाद जी को हाथी के पैर तले दबाया। हाथी का पैर कितना वजनदार जानवर, परंतु प्रहलाद जी का कुछ नहीं हुआ। इसके बाद जहर पिलाया गया प्रहलाद जी को, पर प्रहलाद जी का कुछ नहीं हुआ। अब तो हिरण्यकश्यप को परेशान, ये छोटा सा बालक है और मारने से भी नहीं मरता, आखिर है क्या। और भी जितनी जो हुई, बाद में होलिका आती है। होलिका, उसको ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था कि तुम्हें मैं एक वस्त्र देता हूँ, आग में बैठ जाओगी तो नहीं जलोगी। तो होलिका आई और प्रहलाद जी को गोद में ली और बैठ गई आग में। पर धू धू करके वो समझ गई कि बालक जल जाएगा, पर प्रहलाद जी नहीं जला। तो जला क्या? तो होलिका जल करके होली हो गई। तो तब से हम होली मनाते हैं, उसी खुशी में कि एक भक्त की रक्षा हो गई। तब प्रहलाद जी को मारने के लिए लेख से बढ़कर एक कठिन से कठिन यातना, कठोर यातना दे रहे हैं। पर प्रहलाद जी का राम ना बिगाड़े जे कर केहू न बिगाड़े जे, जा को राखे साइया, मार सके न कोई। आज सिमरन कर रहे हैं और वो हिरण्यकश्यपु मिट्टी में मिल गया, प्रहलाद को नहीं मिटा पाया। एक राजस्थानी गीत है, कैसे प्रहलाद जी की रक्षा हुई, सुनिए। राम नाम का सुमिरन कर ले, राम नाम का सुमिरन कर ले, फिर प्रेम की माला रे भाई, फिर प्रेम की माला रे। उनका दुश्मन क्या कर सकता जिसका राम सहारा है, उनका दुश्मन क्या कर सकता जिसका राम सहारा है। राम नाम का सुमिरन कर ले, राम नाम का सुमिरन कर ले, फिर प्रेम की माला रे भाई, फिर प्रेम की माला रे। उनका दुश्मन क्या कर सकता जिसका राम सहारा है, उनका दुश्मन क्या कर सकता जिसका राम सहारा है। बाजा ऑपरेटर आवाज बढ़ाई। हिरणाकुश प्रहलाद भगत के, हिरणाकुश प्रहलाद भगत के, जानी दुश्मन बन के रे भाई, जानी दुश्मन बन के रे। जल्लादों को हुक्म दे दिया, फांसी दो दुश्मन के रे। बांधी पोट पर्वत से पटक्या, बांधी पोट पर्वत से पटक्या, चोट लगे नहीं तन के रे भाई, चोट लगे नहीं तन के रे। गोदी में ले बैठी होलिका, बैठी बीच अगन में रे। खम्भ फाड़ प्रहलाद बचाया, खम्भ फाड़ प्रहलाद बचाया, मर गया मारन वाला रे भाई, मर गया मारन वाला रे। उनका दुश्मन क्या कर सकता जिसका राम सहारा है, उनका दुश्मन क्या कर सकता जिसका राम सहारा है।
राम नाम का सुमिरन कर ले, राम नाम का सुमिरन कर ले, फिर प्रेम की माला रे भाई, फिर प्रेम की माला रे। उनका दुश्मन क्या कर सकता जिसका राम सहारा है, उनका दुश्मन क्या कर सकता जिसका राम सहारा है। जय हो। घास पिता के गोदी मेरे बैठा ध्रुव अवतारी रे भाई, बैठा ध्रुव अवतारी रे। हाथ पकड़ कर नीचे पटका, मुंह पर थप्पड़ मारी रे। उपजा ज्ञान, उपजा ज्ञान भजन में ला गया, आगे की वो सुधिधारी, आगे की वो सुधिधारी। राम नाम का जाप बताया, नारद दी तपधारी रे। राम नाम का जाप बताया, नारद जी तपधारी रे। लाखों वर्ष तपस्या करके, लाखों वर्ष तपस्या करके किए जगत उजियारा रे भाई, किए जगत उजियारा रे। उनका दुश्मन क्या कर सकता जिसका राम सहारा है, उनका दुश्मन क्या कर सकता जिसका राम सहारा है। राम नाम का सुमिरन कर ले, राम नाम का सुमिरन कर ले, फिर प्रेम की माला रे भाई, फिर प्रेम की माला रे। उनका दुश्मन क्या कर सकता जिसका राम सहारा है, उनका दुश्मन क्या कर सकता जिसका राम सहारा है। उनका दुश्मन क्या कर सकता जिसका राम सहारा है, उनका दुश्मन क्या कर सकता जिसका राम सहारा है। राम नाम का सुमिरन कर ले, राम नाम का सुमिरन कर ले, फिर प्रेम की माला रे भाई, फिर प्रेम की माला रे। उनका दुश्मन क्या कर सकता जिसका राम सहारा है, उनका दुश्मन क्या कर सकता जिसका राम सहारा है, जिसका राम सहारा है, जिनका राम सहारा है। उनका दुश्मन क्या कर सकता जिसका राम सहारा है, उनका दुश्मन क्या कर सकता जिसका राम सहारा है, जिसका राम सहारा है, जिसका राम सहारा है, जिसका राम सहारा है। जिसका प्रभु, जिस पर प्रभु का हाथ है डूबा कभी नहीं, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। लाख लाख यातना देते रहे, प्रहलाद जी बच गए। बाद में उनके गुरुजी कहते, सरकार आपके क्रोध से तो धरती कांप जाती है, देवता भी व्याकुल हो जाते हैं, आप क्यों छोटे बच्चे के पीछे पड़े हैं? दीजिए इसको मेरे साथ, मैं इसे सुधार दूंगा, पीट पीट करके ये कर दूंगा। कहते ले जाओ। गुरुजी ले आए। अब प्रहलाद को एक से बढ़कर एक यातना देने लगे। सुखदेव जी कहते, राजन परीक्षित, ये गुरुजी नहीं है, सो दीनों राज सेवका, ये बेचारा कर्मचारी है, सरकार से जो पैसा लेता उल्टा सीधा पढ़ाता है, जो सरकार ने फिक्स कर दिया है, उसका अपना अकल नहीं है। गर्मी महीना है, शरीर पसीना से लथपथ है, स्कूल का ड्रेस कोड है सूट बूट, बूट
मौजा और मटका जूता मौजा और मटका कपड़ा बच्चा पहन के मासूम बच्चा जाता है, क्योंकि ड्रेस कोड लो इतना तो कल होना चाहिए कि गर्मी का एक अलग से कोड बना लो ड्रेस, ठंडी में तो जूता मौजा ठीक, भयंकर गर्मी में भी वो ते सरकार जो निर्धारित करते हैं, जो कोचिंग सेंटर वाले निर्धारित करते वही बच्चे पहन। तो इस तरह से सुखदेव जी कहते हैं ये गुरुजी नहीं है, ये सेवक है, कर्मचारी है। आखिर ये प्रहलाद का दोष क्या है? फिर भी इसे मार रहे हैं, यातना दे रहे हैं, बांध करके पीट रहे हैं, पैर उल्टे लटका करके एक से एक यातना दिए। प्रहलाद टस से मस नहीं हुआ। विचार कीजिए, होली मनाने में सब आगे रहते हैं, जिन्होंने जीवन में एक बार भी भगवान का नाम नहीं लिया, भक्ति भजन से कोई वास्ता नहीं है, वो भी होली के दिन ये पीने खाने वाले की किस्मत का सितारा चमक जाता है। बुरा न मानो होली है, 5 बोतल पी करके। पर ये भक्त की जीत हुई एक अधर्मी के ऊपर, इस खुशी में होली होता है। इस खुशी में होली होती है कि लाख प्रतिकूल परिस्थिति में भी एक भक्त अपने भक्ति से अडिग रहा, हिला नहीं पाया किसी ने, किसी शक्ति ने, और भक्ति धर्म पर चलता रहा और निर्वाह कर लिया। इसी जीत में, भक्त की जीत में, खुशी में होली मनाया जाता है। लेकिन उस दिन तो पियक्कड़ और गजड़ी भंगड़ी के किस्मत का सितारा चमक जाता है। भक्ति भजन के अलावा सब होता है उस दिन। बकरी काटो, होली है तो बकरी काटो, दिवाली है तो बकरी काटो, नया साल है तो बकरी काटो, कुछ हो तो बकरी काटो। मतलब कौन जन्म का दुश्मनी है उसे भाई? उसको भी परिवार है, घर है, उसको भी जीने दो, खुद भी खाओ पियो, खाने पीने का कौन कमी है? कहते नहीं डॉक्टर बोला है, डॉक्टर बड़ा बुद्धिमान है, वो नहीं बोला कि कुत्ता बिल्ली में विटामिन है, तो आदमी कुत्तों बिल्ली को खाना शुरू कर देगा। यदि डॉक्टर बोल दे गलती से कि आदमी में भी विटामिन है, प्रोटीन, तो आदमी को भी एकांत में देखेगा नहीं, नरभक्षी होकर उसको भी हपका मार देगा। तो भक्तों की जीत है, निश्चरों की जीत नहीं। जैसे भक्त के लिए भोजन प्रसाद पुष्प धूप दीप अगरबत्ती फूल माला ये सब चढ़ाइए और प्रहलाद जी की खुशी में ताली बजाइए, भक्ति करने की प्रेरणा लीजिए, ये है होली। पर दुर्भाग्य है ज्ञान के बिना हम पूजा पाठ को भी का स्वरूप को बर्बाद कर दिए हैं। बिना ज्ञान का तो कोई पूजा संभव ही नहीं है। इसलिए यहाँ प्रहलाद जी की यातना होने लगी। पर एक दिन की बात है, गुरु जी चले गए कहीं छुट्टी में, वो उधर घूमने के लिए। अब प्रहलाद जी के साथ जो बहुत सारे मित्र थे ना, तो मित्र कहते भैया प्रहलाद एक बात बता कि तू जो पूजा पाठ ध्यान भजन जप ध्यान सत्संग ये जो बात कर रहे हो, ये तो गुरु जी कभी स्कूल में पढ़ाते नहीं, तू कहाँ से सीख लिया? प्रहलाद जी कहते मित्रों मेरा यही गुरुजी नहीं है, एक और गुरुजी है जो मेरे जब मैं माँ के पेट में था उस समय वो हमारे गुरुदेव ने ईश्वर परमात्मा का ज्ञान दिए थे और हमें बतला दिए थे कि ईश्वर परमात्मा ही असली रक्षक है, असली परम पिता है और उसी के शरण लेने से जीव का परम कल्याण होता है। कौन थे भाई? नारद जी कहते मित्रों वो मेरा गुरु था, वो परम संत देवर्षि नारद जी महाराज। सोचिए बच्चे का गुरुकुल माँ के पेट से चालू होता है। माताओं को गर्भावस्था में सत्संग ध्यान जरूर करना चाहिए, तब बच्चा संस्कारी होगा, नहीं तो चक्का खुरफाती नौटंगी बन जाएगा वो। इसलिए वो हुआ। तो बच्चे कहते अच्छा मित्र बताओ प्रहलाद कि भक्ति भजन तो बुढ़ापे का काम है भैया, बचपन में क्यों करते हो? अभी क्या जरूरी है? अभी तो पढ़ाई लिखाई करो, भक्ति पूजा से क्या होता है? बच्चे से पूछते हैं ना। प्रहलाद जी कहते मित्रों अच्छा एक बात बोलो कि बुढ़ापा हो करके ही मरोगे, कोई गारंटी है क्या? अरे आदमी तो कभी भी मर जाता है, किसी के पास गारंटी कार्ड नहीं है कि 100 साल जी करके ही मरेंगे। यदि मान लो कि 100 साल जियोगे तो 100 साल में 50 साल तो सोने में गंवा देते हैं, बचपन का 20 भी खपा देते हैं, ऐसे घूमने फिरने में अंतिम 20 भी बीमारी में ही चला जाता है। तो 20 में 100 में 50 सोने में चला गया, 20 बचपन का चला गया, 20 अंतिम 80 के बाद का चला गया, तो कितना बचा? 100 में 50 घटाइए तो 50 और उस 50 में 20 फिर बचपन का घटाइए तो 30 और उसमें फिर 20 बुढ़ापे का घटाइए तो 10 बचा ना। तो आयु कितनी हुई? 10 साल हुई ना, मतलब काट छांट करके 10 ही साल आयु है ना। पर मित्रों इस 10 साल में
घूमना फिरना, शादी विवाह, कन्या लोकन्या, मोबाइल, टीवी, सीडी, रेडियो, 2G, 3G, 4G, 5G, फुर्सत है जी, फुर्सत है? जब तक रहेगी जिंदगी फुर्सत न होगा काम से, कुछ ऐसा समय निकालो प्रेम कर लो राम से। इसलिए मित्रों, समझदार को चाहिए कि जवानी वृद्धावस्था का आशा त्याग कर बचपन से भक्ति भजन करके अपना कल्याण बना ले। सारे बच्चे दीवाने हो गए। कहते मित्र प्रहलाद, तुम्हारी बात में तो लगता है कि जैसे कि शहद से भी ज्यादा मीठा है, पर भैया तुम्हारा बाप कसाई है। यदि जान जाएगा कि हम लोग भी भगजनानंदी हो गए तो हम लोग को चबा के खा जाएगा। अभी मत लाइए, पीछे ले जाइए, चबा के खा जाएगा। प्रहलाद जी कहते चिंता मत करो, जो भगवान हमारी रक्षा करते तुम सबकी करेंगे। राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा, गोविंद गोविंद गोपाला, गोविंद गोविंद गोपाला, नटवर नागर नंदलाला, गोविंद गोविंद गोपाला, नटवर नागर नंदलाला। राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा, गोविंद गोविंद गोपाला, नटवर नागर नंदलाला, गोविंद गोविंद गोपाला, नटवर नागर नंदलाला। ओ राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा, राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा। सारे बच्चे नाचने गाने लगे प्रहलाद जी के साथ। तो देखिए, एक जुआड़ी हजारों को जुआड़ी बना सकता है, एक शराबी हजारों को सवारी बना सकता है, एक चोर सैकड़ों को चोर बना सकता है। तो क्या एक अच्छे विद्यार्थी, अच्छे संस्कार का विद्यार्थी क्या सैकड़ों हजारों विद्यार्थियों को अच्छा नहीं बना सकता है? क्या बना देगा। आप विश्वास रखिए और अपने अच्छाई पर, अपने जीवन लाइफ स्टाइल पर यदि आप सही से अच्छाई में बरतते हुए जीवन जी रहे तो बहुत लोग आपका अनुसरण करके अच्छे भी हो जाते हैं। यही हुआ कि प्रहलाद सच्चे दिल से, अच्छे दिल से, शुद्ध भाव से, भक्ति से भगवान के भक्त थे। और यही कारण था कि पूरे गुरुकुल के बच्चे प्रहलाद के दीवाने हो गए। सब नाचने लगे। गुरुजी दौड़े दौड़े गया वहां। कहाँ? आप लोग आगे में बिल्कुल शांत रही, इधर उधर इशारा उशारा नहीं कीजिए, बैठिए साइड में। प्रहलाद जी नाचते हुए चले गए। सब बच्चे नाच रहे हैं, समझ में नहीं आता है। बीच कथा में कोई मत आइए। सारे बच्चे नाच रहे थे, गुरुजी दौड़े दौड़े चले गए। हिरण्यकश्यप के पास कहते सरकार गजब हो गया, क्या हुआ? तो कहते हो कि सारे गुरुकुल में हैजा की बीमारी फैल गई। सारे बच्चे नाच रहे हैं, पता नहीं सबको पेट झड़ी हो गई है। हिरण्यकश्यप म्यान से तलवार निकाला कि आज कत्लेआम मचाऊंगा, मेरा दुश्मन का सपोर्टर को छोड़ूंगा नहीं। और तलवार लेकर के जब चला तो धरती कांपने लगी महाराज। सारे देवता व्याकुल हो गए। हिरण्यकश्यप का तलवार आज कोई नहीं बच सकता। प्रहलाद को जकड़ के पकड़ा। बोल प्रहलाद, किसके बल पे चुनौती दे रहा है? अरे मैं विधाता ब्रह्मा से बल लेकर के सबसे बड़ा बलवान हूं। प्रहलाद जी कहते पिताजी, हमारे प्रभु उस ब्रह्मा जी को भी बल देते हैं। सब बलवान है उसी के कारण, उसी की सत्ता के कारण। अच्छा, तो तुम्हारा भगवान बता, कहाँ है तेरा भगवान? तुमसे तो मैं बाद में निपट लूंगा। तबला बजाई। तुमसे तो बाद में निपट लूंगा भैया। चल दिखा तेरा भगवान कहाँ है। बजाइए ना, चल दिखा तेरा भगवान कहाँ है। तिरकिट तो दीजिए, तिरकिट बजाइए ना। चल दिखा कहाँ है तेरा भगवान। प्रहलाद जी कहते पिताजी, वो हम में, तुम में, खड़ग खम में हर जगह है। जैसे खम्बा का नाम बोला ना, तो हिरण्यकश्यप का दिमाग तो चकरा गया कि मेरे घर में घुसपैठ करके घुसपैठी बैठा हुआ है। वो गदा घुमाया, बड़ी जोर से प्रहार किया। उसी समय खंबा फाड़ के नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की।
चारों तरफ से जय जयकार होने लगी, पुष्प की वर्षा होने लगी, पर एक छलांग लगाए नरसिंह भगवान टूट पड़े उस बलशाली हिरण्यकश्यप के ऊपर। भयंकर युद्ध चला। दिन के 12 बजे से युद्ध प्रारंभ हुए, होते होते संध्या वेला आ गया। अब भगवान सोचते सब व्याकुल हो रहे, ज्यादा खेल ठीक नहीं। उसी समय गोद में बैठाया, देहरी पर लाया और संध्या के बेला में बड़ी जोर से नाखून से पेट में मारा और इस तरह से नाखून विदीर्ण करके उसका उद्धार कर दिए। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। हिरण्यकश्यप का उद्धार हुआ और देवताओं को जान में जान आई। इस तरह से प्रहलाद को गोद में उठा के कहते बेटा तो अनन्य भक्त हो गया, पर मुझे माफ कर देना, क्योंकि आज ये अद्वितीय घटना है कि एक भक्त मेरे ऊपर विश्वास करके इतने कष्टों को झेलता रहा और मुझे आने में बड़ी देरी हो गई। मैं भी किसी बंधन में था बेटा। भगवान जब हाथ जोड़े ना तो सारे देवता व्याकुल हो गए कि हे भगवान, भक्त तो क्षमा मांगते हैं, पर ये कैसा भगवान है जो भक्त से क्षमा मांग रहे हैं। नारद ये प्रहलाद जी कहते प्रभु ये तो आपकी लीला है, ये दुष्ट दुश्मन हमारा क्या कर सकता है। जब मैं आपके नाम के सहारे जी रहा था तो मुझे तो कोई कष्ट ही नहीं हुआ। तब भगवान कहते बेटा मैं वरदान देता हूं तो एक कल्प तक राज्य करेगा अखंड साम्राज्य, और इसके बाद तो मेरा अनन्य भक्त बन करके मेरे धाम में आएगा। प्रहलाद जी कहते पिता प्रभु तो मेरे पिताजी का उद्धार कर दीजिए। भगवान कहते बेटा तो घबराना मत, अरे जिस कुल में तुम्हारे जैसा भक्त हो जाए ना उसके एक पीढ़ी को तो छोड़, उसके 21 पीढ़ी का मैं उद्धार कर देता हूँ। जाओ अपने पिता का अंत्येष्टि कर्म करो। इस तरह से प्रहलाद को भगवान पूछते बेटा एक बात बता कि मेरे इस विकराल रूप से सारी प्रकृति कांप रही है, तुझे डर नहीं होता क्या। प्रहलाद जी कहते प्रभु आप शेर हो तो मैं गीदड़ सियार धरे हूं, मैं भी शेर का ही बच्चा हूं। शेर के बच्चा को शेर से क्या डर होगा। डर तो संसारिक माया से होता है, संसार के माया से, आपकी माया से। और इस तरह से भगवान भक्ति का वरदान देकर के अंतर ध्यान हो गए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित इस तरह से मैंने तुझे प्रहलाद की चरित्र सुनाया।